डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इंग्लिश वाला मित्र में। देखिए, आज हम डिड के बारे में सीखने वाले हैं। ये देखिए डिड है, जो कि इंग्लिश में बहुत ही काम आता है, स्पोकन में और सेंटेंसेस में भी काफ़ी यूज़ होता है डिड का, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। देखिए डिड जो होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह पास्ट या थोड़े समय पहले की घटना को दर्शाता है। यानी कोई घटना थोड़े समय पहले घटित हुई है तो पास्ट की एक्टिविटी उसको ये दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, यह नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में इस्तेमाल होता है। देखिए ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में ही लगाया जाता है, प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस और नकारात्मक वाले सेंटेंस में ही लगाया जाता है डिड। उसके बाद देखिए ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में लगाया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसमें दोनों में आप डिड लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसकी पहचान क्या है। देखिए सेंटेंस के आखिरी में या का साउंड निकले, ई का साउंड निकले, आ का साउंड निकले, तब हम जो है डिड लगाते हैं। आप देख लेते हैं एग्जाम्पल में किस प्रकार से अपन इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, रोहन ने खाना नहीं खाया। इसमें देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में डिड नॉट, ये जो आपको एक साथ लिखना है। उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और उसके बाद में अदर वर्ड्स लगाना है। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है रोहन ने खाना नहीं खाया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो देखिए रोहन को सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम रोहन। उसके बाद देखिए हमको क्या लिखना है, देखिए सब्जेक्ट तो हो गया रोहन, देखिए सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए डिड नॉट, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन डिड नॉट, यहाँ लिख लेते हैं डिड नॉट। तो देखिए रोहन भी हो गया है, डिड नॉट भी हो गया। अब उसके बाद देखिए वर्ब, अब देखिए वर्ब क्या है, देखिए खाया। यहाँ पे खाना नहीं है दोस्तों, खाना जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए खाया, खाया को क्या बोलते हैं अपन, ईट, तो यहाँ लिख लेंगे ईट, तो ई ए टी, ईट, ये वर्ब हो गया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स, अब देखिए अदर वर्ड्स में क्या रह गया, खाना, खाना को बोलते हैं हम फूड, तो यहाँ लिख लेंगे हम फूड। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है, रोहन डिड नॉट ईट फूड। इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं। उसके बाद में अगला उदाहरण देख लेते हैं, वह घर नहीं गया। इसको आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वह है, अब देखिए वह को हम बोलते हैं ही। अब चूंकि ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लड़का है, लड़का के लिए ही, और लड़की होती तो यहाँ शी लगाना पड़ता हमको, तो वह। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डेड नॉट, तो सीधे लिख लेंगे यहाँ पे डेड नॉट। डेड नॉट लिखने के बाद में यहाँ देखिए गया, गया का मतलब होता है जाना, और जाना को हम बोलते हैं गो, तो यहाँ लिखेंगे गो, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म लगानी इसलिए गो। इसके बाद देखिए यहाँ पर घर, घर क्या है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आखिर में लिखेंगे होम, और सेंटेंस हमारा बन गया है ही डिड नॉट गो होम। आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या रवि घर गया। देखिए ये प्रश्नवाचक है। देखिए प्रश्नवाचक पहले देख लेते हैं, प्रश्नवाचक को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, ये हम अभी बताते हैं क्या है। उसके बाद में देखिए डिड आएगा, अगर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आती तो डिड आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, और आएगा आपका अदर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या रवि घर गया, इसमें प्रश्न किया गया है। देखिए प्रश्न किया गया है इसमें, क्या रवि घर गया। अब यहाँ देखिए हमने आपको पहले बताया होगा, इससे पहले एक वीडियो जो डूडस पढ़ाया था, उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हमने बताया था उस वीडियो में कि जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द सबसे शुरू में आ जाएं सेंटेंस में तो इनकी मीनिंग नहीं लिखते हैं और सेंटेंस को शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए डब्ल्यू एच फैमिली जब आती है, जब यहाँ ये जो क्या, क्यों, कब है ये बीच में आता है, लेकिन ये शुरू में आ रहा है, इसलिए हम इसकी मीनिंग अभी नहीं लिखेंगे। तो देख लेते हैं। इसके बाद में हमने बोला कि ये जो है सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसकी क्या है, डेड, तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना होगा डेड, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डेड। उसके बाद देखिए डेड के बाद में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रवि, तो लिखेंगे यहाँ पे रवि, तो रवि लिख लेंगे रवि। तो सब्जेक्ट भी हो गया। उसको देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, देख लेते हैं वर्ब, गया, गया को बोलते हैं जाना यानी कि गो, तो यहाँ लिखेंगे गो। इसके बाद बचा है हमारा अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट यानी कि घर, घर को हम बोलते हैं होम। और सेंटेंस होम लिखने के बाद के पीछे प्रश्नवाचक जरूर लगाइए, अगर ये नहीं लगाओगे तो भी ये आपका जो गलत है सेंटेंस माना जाएगा। सेंटेंस बना डेड रवि गो होम, और ये आपका अच्छे प्रकार से बन चुका है। अब देखिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, क्या लिखा है, रवि घर क्यों गया। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें पूछ रहा था कि क्या रवि घर गया, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जब आप हाँ या ना में जवाब देते हैं तो हमें क्या, क्यों, कब की मीनिंग नहीं लिखनी होती है। और दूसरा, जब ये सबसे पहले क्या, क्यों, कब शुरू में ही आ जाता है तो इनकी मीनिंग ना लिखते हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब देखिए रवि घर क्यों गया, अब इसमें आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि वह घर क्यों गया। और दूसरा हमने बताया था तब ये, जब ये शब्द बीच में आने लग जाए, देखिए अब ये शुरू में नहीं आया है, अब देखिए ये बीच में आया है, तो हमने बताया था कि जब ये शब्द बीच में आने लग जाए तो इनकी मीनिंग को हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो देखिए क्यों लिखा हुआ है, अब क्यों को इंग्लिश में हम बोलते हैं वाई, तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले वाई। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली अब लिखनी पड़ी हमको, देखिए वाई। उसके बाद में फिर से देखिए वाई डब्ल्यू एच फैमिली हो चुकी है। उसके बाद में देखिए डेड, तो यहाँ फिर लिख लेते हैं हम डेड, देखिए डेड लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा रवि, तो रवि लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे रवि। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब, वर्ब क्या है, गया मतलब कि जाना, जिसको हम गो बोलते हैं। इसके बाद देखिए ओ अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यानी कि घर, घर को हम बोलते हैं होम। और देखिए फिर बोल रहा हूँ मैं, प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस में आपको निशान लगाना होगा, नहीं लगाओगे सेंटेंस गलत माना जाएगा। सेंटेंस बनेगा वाई डिड रवि गो होम। देखिए इस प्रकार से ये हम डिड का यूज़ करना कुछ सीख चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, जिससे कि आपको और अच्छे प्रकार से डिड को यूज़ करना आ जाए। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह जुड़ने के लिए इस चैनल से हमेशा हमेशा के लिए आप जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद।